स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अगला अध्याय है, भारत में राष्ट्रवाद। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इसके पहले का जो पाठ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उस पाठ से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख लें। और चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में जानकारी दे दी है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, वह एक एक नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। तो चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? यह प्रश्न 2020 और 2011 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और यहाँ पर विकल्प हैं वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। कब? वर्ष 1915 ईस्वी में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? यहाँ पर विकल्प देख लीजिए आप, चंपारण, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जब भारत वापस आए महात्मा गांधी, इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? चंपारण से आरंभ किया। कहां से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है 2014 की बोर्ड परीक्षा में, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और यहां पर विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, या महात्मा गांधी ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे उन्हीं प्रश्नों को साझा करूंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प है रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस प्रश्न को जानना भी आवश्यक है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसके विकल्प इस प्रकार से हैं, वर्ष 1923 ईस्वी में, वर्ष 1928 ईस्वी में, वर्ष 1929 ईस्वी में, वर्ष 1930 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 ईस्वी में पहुंचा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? तो यहाँ पर विकल्प कौन कौन से हैं? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए थे।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला विकल्प है पोरबंदर, दूसरा है डांडी, वर्धा, चंपारण। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डांडी। सही उत्तर क्या है? डांडी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सन 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और विकल्प हैं कुछ इस प्रकार से। पहला है 1920 ईस्वी, दूसरा है 1927, 1930, 1935 ईस्वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। यह प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके लिए की थी? नमक कानून तोड़ने हेतु। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, सन 2020 और सन 2019 की बोर्ड परीक्षा में। और प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी और रामधारी सिंह दिनकर। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, करो या मरो का नारा किसका था? विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का या महात्मा गांधी जी का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की भी जानकारी दे दूं, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का आता है? 2 अंक का आता है। और यदि आपने मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो सामाजिक विज्ञान का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारण लिखिए। यह प्रश्न 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन वर्ष 1921-22 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 से 34 महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए 2 प्रमुख आंदोलन थे। कौन कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। और दूसरा क्या है? ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं। हथियार एवं हिंसा क्या करते हैं? हमेशा नुकसान करते हैं। वह कभी दया नहीं करते। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी का सुझाव क्या था? कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? 2007 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना से
क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब चौरी चौरा की घटना घटी तब उससे नाराज होकर, उससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, अर्थात स्थगित कर दिया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा इस चैनल पर, और आप जुड़े रहें चैनल के साथ तथा अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।